आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी को परमेश्वर के नाम से बहुतायत से खुशखबरी देता हूं कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन तक में जीवित रखा है और सही सलामत है। ये हमारी एक बहुत बड़ी गवाही है कि आज हम इस दिन में यहाँ तक आ गए हैं और हम लोग जीवित हैं, बिल्कुल सही सलामत है। प्रभु ने अपनी आग की पुतली जैसा हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर के लोगों, मैं इस समय आप सभी के साथ एक वचन परमेश्वर का बांटना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और हम उसका 42 वचन 42 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो, परमेश्वर के लोगों, अगर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता कि वो अपनी इच्छा के अनुसार करता, वो अपनी मर्जी के अनुसार करता, वो अपने मन चाह करता, तो उसे एक सेकंड लगती और दुनिया भर की फरिश्तों की फौज पृथ्वी के ऊपर आके खड़ी हो जाती। हम सभी इस बात को जानते हैं, पर नहीं, उसने परमेश्वर के लिए चीजों को छोड़ना जरूरी समझा। उसने परमेश्वर के लिए अपने कंफर्ट को छोड़ना जरूरी समझा। उसने परमेश्वर के लिए अपनी आदतों को छोड़ना जरूरी समझा। उसने परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को त्याग देना जरूरी समझा। आज हम बात करते हैं जब एक मसीह जीवन की, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और हमें ये भी याद रखना है कि वो 100% मनुष्य के रूप में आया था। और जिस प्रकार का दुख तकलीफ आज हम लोगों को होती है, उसी प्रकार की यीशु मसीह को भी हुई थी। उसने भी वही पीड़ा उठाई थी, उसने भी वही दर्द बर्दाश्त किया था जो आज हमारे शरीर में होता है। पर यीशु मसीह में और हमें एक जो बड़ा अंतर है, एक जो बड़ी बात है, आज हम लोग चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। यीशु मसीह को छोड़ना आता था। यीशु मसीह को अपने पिता की इच्छा को पूरी करना आता था। यीशु मसीह ये जानता था कि मेरा पिता कौन सी बातों से आनंदित होगा, कौन सी बातों से मगन होगा और कौन सी बातें मेरे पिता से मुझे और ज्यादा मेरा रिश्ते को मजबूत कर पाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आराम को छोड़ दें? क्या हम लोग ऐसे हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को प्रभु के हवाले कर दें? क्योंकि एक चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब हम संडे चर्च की बात करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि आज के समय में लोग इस चीज को नहीं समझते, नहीं समझना चाहते। कोई व्यक्ति पूरे 6 दिन खा लिया, उसके पास कोई काम नहीं है, वो नहीं इस बात को समझते कि 7वें दिन हमारे पास क्यों आया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के भवन में जाओ। वो नहीं चाहता कि आप जीवते परमेश्वर के साथ उपस्थिति, उसकी संगति करो, आप जीवते परमेश्वर के साथ बात करो, भवन में उसके जाओ, आनंद बनाओ, वर्शिप करो, प्रार्थना करो, वचन सुनो। वो नहीं चाहते। पर हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं मालूम पड़ता उस समय कि 6 दिन मेरे पास काम नहीं है, आज के दिन ही मेरे पास काम क्यों आया है। हम उस काम को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के लिए चीजों को त्यागना नहीं चाहते। हम आज भी अपनी जिंदगी को अपने मन के मुताबिक जीना चाहते हैं। या मैं ये कहूँ कि आज भी हम लोग अपनी मनमानी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दी हुई ज्ञान और बुद्धि के द्वारा इस चीज को याद रखो। एक परमेश्वर का दास, एक आदरणीय दास बाइबल के अंदर हमें मिलता है, पौलुस। वो अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से काट रहा था, बहुत आराम से अपनी जिंदगी को जी रहा था और जैसा उसे कहा जाता था वो वैसा किया करता था कि यहाँ संगति हो रही है, उसे बंद करवा दे, यहाँ पे सताव करना है, यहाँ इन्हें मारना है, उन्हें तोड़ना है। वो खुश था इन चीजों में। पर एक समय आया कि जब यीशु मसीह ने उसे आवाज देके बुलाया और उसके हृदय को बदला। उसके बाद यीशु मसीह ने उससे अपनी सेवा को लेना शुरू किया और पौलुस ने अपना वो कंफर्ट जोन जो था वो छोड़कर वो यीशु के पास आया। यीशु के लिए उसने दुख उठाना शुरू किया, यीशु के लिए उसने मार खाई। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज जान ली थी कि जीवता और सच्चा परमेश्वर। आज दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मसीहों की। आज दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है, पर आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके नजदीक है।
वो बाइबल का परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर आपको प्रतिदिन आवाज लगाता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों तुम लौट आओ, मैं आज भी तुम्हारे लिए चीजों को बदलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हम अपने कंफर्ट से बाहर जाके परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम लोग बाइबल को छोड़ सकते हैं कहीं आने के लिए, हम लोग प्रार्थना छोड़ सकते हैं कहीं जाने के लिए, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी संगति को, जहाँ उसकी संगति लग रही होती है, हम उस जगह को छोड़ देते हैं कुछ रिश्तेदारों के लिए। पर याद रखो, जब आपके ऊपर आपदा, मुसीबत, परेशानी आएगी, कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा, तब हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे इस बार बचा ले और मैं आइंदा ये सब काम नहीं करूँगा। इन चीज़ों को याद रखो। परमेश्वर के लिए बातों को छोड़ना शुरू करो, परमेश्वर के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू करो। हम बड़ी बड़ी आशीषों की परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं और हमारा ये भी कहना है कि शायद ये भी हमारी नहीं सुनता, तो कैसे सुनेगा आपकी? आप क्या उसके लिए अपनी जिंदगी का समर्पण कर रहे हो? आप कितना उसके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहे हो? हालेलुया। आप कितना उसके लिए जी रहे हो अपनी जिंदगी को? बाइबल कहती है कि अपने आप का इनकार कर, अपने क्रूस को उठा और प्रतिदिन मेरे पीछे चल। क्या आप अपनी दुनियावी अभिलाषाओं का इनकार कर सकते हो? क्या आप लोग प्रतिदिन अपना क्रूस उठा सकते हो? क्या आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हो? हालेलुया। जिसकी हम बात करते हैं पौलुस की, उसने कहा कि मैं अपने शरीर को रोजाना मारता हूँ और कूदता हूँ ताकि ये दुनियावी अभिलाषाओं में न पड़े। दुनियावी अभिलाषाओं में पड़ेगा तो परमेश्वर के लिए हमें अपनी जिंदगी को फिर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं बिता सकते। अगर ये दुनियावी अभिलाषाओं में पड़ गया तो फिर हम अपने मन के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं। इसीलिए अपने आप का इनकार करो। हालेलुया। अपनी इच्छाओं को मारना कूटना शुरू करो और परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को बिताओ। यहाँ पर अगर जो हमने अभी वचन पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 42 वचन, अगर यीशु मसीह चाहता, और साथ साथ जब हम देखते हैं इन वचनों पे तो पतरस ने कहा भी था कि क्या ये कटोरा मैं पी सकता हूँ? वो चाहता था, वो उसे कटोरा दे सकता था। अगर यीशु मसीह चाहता तो फरिश्तों की फौज बुला के सारी चीजों को सुधार सकता था, सारी चीजों को बदल सकता था, पर नहीं, उसने परमेश्वर के लिए अपने शरीर को दे दिया। हालेलुया। उसे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर को आनंदित करने के लिए उसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आपकी आशीषें आपके नजदीक है। बस परमेश्वर के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू करो। परमेश्वर के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। ये मत देखो कि मैंने तो ये किया, ये सही है, ये गलत है। ये जानने की कोशिश करो परमेश्वर के लिए क्या सही और क्या गलत। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे इन बातों को समझना, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे।